देखिए, मुझे कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर में इंडो काउंट पसंद है, हालाँकि नंबर्स थोड़े से फ्लैटिश आ गए हैं। लेकिन आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है, अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें जून के, तो टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ी है, कामकाजी मुनाफ़ा भी अच्छा बढ़ा है, लेकिन इस बार डेप्रिसिएशन ज़रा बढ़ने के कारण जो बॉटम लाइन है वो 78 करोड़ है, जो पिछली बार 74 करोड़ थी। लेकिन सबसे अच्छी बात, बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को वापस गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं। सबसे बड़ी बात, कॉटन के प्राइसेस करीबन 35-40% गिरे हैं, और इंडोकाउंट एक ऐसी कंपनी है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, होम टेक्सटाइल्स में काम करती है, ब्रांडेड सेल्स करीबन 25-30% से आते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पिछले साल 3,500 करोड़ पे इन्होंने करीबन 338 करोड़ का प्रॉफिट किया। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 365-370 करोड़ की प्रॉफिट आएगी, और करीबन 20 या 21 रुपए की अर्निंग आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक 15-20% साल भर का नज़रिया कोई लेता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। जी, बिल्कुल। देखिए, पीएनबी हाउसिंग थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, और काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो कार्ला का डील है, मुझे लगता है काफ़ी समय से मार्केट इसका इंतज़ार कर रहा था, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज के सत्र में थोड़ा-सा स्टॉक नरम खुले, क्योंकि नॉर्मली जभी भी ऐसी डील होती है 5% या 6% डिस्काउंट पे, तो मार्केट इनिशियली इनको नेगेटिवली लेता है। लेकिन बाद में डिपेंडिंग ऑन कौन नया इन्वेस्टर आके इसमें इन्वेस्ट करता है, उसके हिसाब से आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे हम पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि नज़रिया अगर आपका 12-15 महीना है, तो जिस प्रकार का पैसा गवर्नमेंट हाउसिंग पे खर्चा करने वाली है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी ट्रैक्शन दिख रहा है, डेफिनिटली मुझे लगता है कि अगर कोई गिरावट अगर आज मिलती है, तो इसको पोर्टफोलियो में ऐड करिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। देखिए, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और रियल एस्टेट मार्केट में हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन आपको इन्वेंट्री के सेल्स में देखने को मिला है, प्राइसेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली किस प्रकार का रन रेट और कभी ये प्रोजेक्ट फ्रक्टिफाई होगा, ये मार्केट देखना चाहेगी, क्योंकि डेफिनिटली बॉम्बे मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ये लॉन्च करते हैं तो अच्छी तरह से बिकेगी, प्राइसेस भी अच्छे मिलेंगे। तो डेफिनिटली थोड़ा-सा अगर प्राइस को करेक्ट करने को अगर गुंजाइश होती है, आज मार्केट ओपनिंग अगर देता है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा-सा कमज़ोर प्राइस ट्रेंड आपको ओवरऑल रियलिटी में दिखता है, तो आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए। अगले साल, डेढ़ साल के लिए हमको लग रहा है कि बॉम्बे मार्केट और इवन जो बाकी जो एरियाज़ है, जैसे नॉर्थ है, वहाँ पे भी अच्छे खासे प्राइस अप ट्रेंड चलेगी, और डेफिनिटली इसमें कोई डाउट नहीं कि ओवरऑल रियलिटी एक प्रीमियम प्लेयर है, तो इसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर आगे मिलेगा। बीएल एक अभी स्टेडी काउंटर रहेगा। बेसिकली ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, कम से कम 1.5-2 साल का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। कंपनी कैश रिच है, और जिस प्रकार का फोकस गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर पे डाल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बिज़नेस की कोई शॉर्टेज नहीं है। स्केलेबिलिटी और एग्जीक्यूशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरे ख्याल से जिनको कम से कम 1.5-2 साल का नज़रिया लेके काम करना है, डेफिनिटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। मुझे लगता है स्टेडी रिटर्न्स डेफिनिटली इवन फ्रॉम करंट लेवल्स पॉसिबल लग रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट दीपांशु, हमारी व्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए बहुत समय के बाद अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो सीडीएसएल की अभी इन्वेस्टर्स के प्रति बेहतरीन हो रही है। अभी इन्होंने बोनस भी अनाउंस किया है। हमारा मानना है कि कंपनी जिस प्रकार की कैश जनरेट करती है, आने वाले समय में बायबैक के लिए भी डेफिनिटली काफ़ी जगह है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि ये बहुत ही स्टिकी बिज़नेस है, प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, और जहाँ पे जो अपॉर्च्युनिटी इंडियन कैपिटल मार्केट्स में दिख रही है, 10 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स है। आने वाले 2-3 साल में डीमैट अकाउंट्स और भी तेज़ी से बढ़ेंगे, और जैसे-जैसे नए स्टॉक्स लिस्ट होते हैं, एक्जिस्टिंग स्टॉक्स में ट्रेडिंग होता है, सीडीएसएल एक इंटीग्रल पार्ट रहेगा। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगले 2-3 साल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नज़रिया थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म रखिए, बट डेफिनिटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कॉम्पिटिशन भी बिल्कुल नहीं है। ओनली 2 डिपॉजिटरीज़ आर ऑपरेटिंग, जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ये भी एक पॉइंट इनके फेवर में जाता है। तो लंबी अवधि के लिए डेफिनिटली इसको लोअर लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है, तो अगले 2-3 साल में और भी मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। स्टेडी परफॉर्मर है, और मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन में अभी भी जो डिमांड सप्लाई का पिक्चर है, वो डिमांड के फेवर में है। मुझे लगता है कि नज़रिया अगर किसी का 12-15 महीना है, तो मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे थोड़ा पोज़ीशन आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सप्लाई साइड पे कंस्ट्रेंट्स रहेंगी। डिमांड अच्छी तरह से बढ़ रही है, बोथ रेजिडेंशियल एज़ वेल एज़ इंडस्ट्रियल सेगमेंट से। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी कमाई 1 साल, डेढ़ साल में आपको मिलेगी। बट हाँ, एक बात ज़रूर है, कंपनी थोड़ा-सा स्लो मूवर है, तो इतनी तेज़ी से ना भागे, लेकिन पोर्टफोलियो में डेफिनिटली ऐड करने जैसा स्टॉक। पावर स्पेस पे हमको केईसी इंटरनेशनल पसंद है। हमने पहले भी आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया था।
मुझे लगता है कि देखिए इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़िया है और कहीं न कहीं पावर ट्रांसमिशन में स्पेशली जो ट्रांसमिशन टावर्स का जो नेटवर्क है, वो नॉट ओनली इंडिया में लेकिन इवन अब्रॉड एक्सपोर्ट मार्केट में इनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। तो मुझे लग रहा है कि केईसी इंटरनेशनल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद पावर फाइनेंसिंग ये तीनों सेगमेंट्स में आपको फोकस करना है, बोथ थर्मल एज़ वेल एज़ सोलर। तो कहीं न कहीं ये आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए लॉन्गर टर्म में तो डेफिनिटली अच्छा वैल्यू क्रिएशन टाटा कंज्यूमर में हुआ है और जिस प्रोडक्ट सेगमेंट में ये काम करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट हेडरूम है ग्रोथ के लिए। लेकिन नियर टर्म में हो सकता है कि मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में हो, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा-सा म्यूटेड रहे। कंपनी का क्लियरली जो नया प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी है और नए मार्केट टैप करने की जो कंपनी की मैनेजमेंट बात करेगी, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स कीनली अवॉइड करने की बात करेगी। प्लस वैल्यू एडेड सेगमेंट में कितना परसेंटेज आता है, ये भी मार्केट देखना चाहेगी। तो ओवरऑल नंबर्स में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। मेरे ख्याल से नंबर्स में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज़ आएगा ऐसा लगता नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल आने वाले साल की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, वो इम्पोर्टेंट है। जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से जिनको खरीदना है, नतीजों के लिए वेट करे और उसके बाद मेरे ख्याल से एक अच्छा व्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं। नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आएँगे और देखिए बहुत समय के बाद अक्रॉस ऑल द सेगमेंट जहाँ पे एक्साइड काम करती है ओईएम और रिप्लेसमेंट मार्केट में मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। प्लस रॉ मटेरियल की कीमतें थोड़ी-सी कंट्रोल में है। मुझे लग रहा है कि एक्साइड में अभी लिथियम बैटरीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि अभी इनका जो नया प्लांट है, वो होपफुली आने वाले साल में आपको वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और थोड़ा-सा फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी इनको मिलेगा क्योंकि मेक इन इंडिया से ये पहली कंपनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली नंबर्स आने के बाद जो मैनेजमेंट की कमेटी आएगी, जो आउटलुक शेयर करेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा और तेज़ एक्शन इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा मीडियम टर्म व्यू रखिए क्योंकि स्टॉक चल चुका है, बट डेफ़िनेटली आने वाले 12 से 18 महीने का आउटलुक अच्छा पॉज़िटिव लग रहा है।